आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसी कंपनीज को और उनके करंट परफॉर्मेंस को आपके सामने हाईलाइट करने वाला हूं, जो कि कुछ समय पहले मैंने आप सभी को इन कंपनीज के बारे में बताया था। तो ये सारी कंपनीज माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन्हें क्लोजली टाइम टू टाइम स्टडी करते रहना, फिर चाहे हम उनमें इन्वेस्टेड हो या फिर इंटरेस्टेड हो कि आगे इनमें हमें क्या डिसीजन लेना है। ये सभी कंपनीज का बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है और इन फ्यूचर भी इनका डिमांड रहने वाला है। तो चलते हैं पहली कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसे ओवरव्यू कर लेते हैं। तो जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो सबसे पहला जो वीडियो था वो मैंने इसी कंपनी के ऊपर बनाया था, जिसका नाम है रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज। तो ऐसा क्या है इस कंपनी में, ये पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये कंपनी मेरे रडार पर इसलिए आई थी, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज कंपनी का जो रिटर्न है लॉन्ग टर्म का ऑल टाइम का, यहाँ पर आपको देखने को मिला कि ये कंपनी का जो रिटर्न है वो 19,75,000% का रिटर्न है। ऑल टाइम में इसने इतना बड़ा रिटर्न कमा करके दिया है। तो इतनी बड़ी रिटर्न, तो ये तो देखा जाए तो इसने एसआरएफ को भी बीट कर दिया इतना बड़ा रिटर्न देने के मामले में। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2009 के समय में ही 9-10 के अराउंड में इसने 9,34,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे दिया था अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये देखना जरूरी है कि उस समय एसआरएफ का जो रिटर्न था ना वो पूरा फ्लैट था, एसआरएफ बिल्कुल भी चलता ही नहीं था। फिर बाद में उसमें तेजी आना शुरू हुई। तो यही इसी रिटर्न्स की वजह से ये कंपनी मेरे रडार पर आई। तो काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कंपनी है, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म का जो सेल्स और प्रॉफिट का जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, जो इस हिसाब से इसका स्टॉक भी ऐसा ही चल रहा है। तो डिटेल वीडियो मैंने इसका कवर किया था। इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी कंपनी से के बारे में बताने वाला हूँ सबका सब वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक मैंने दिया है आपको। तो आप जाकर के इसके बाद उसे चेकआउट कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अभी देखिए जो मैं दिखाने वाला हूँ, आप देखिए ये एसआरएफ का रिटर्न है और रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज का रिटर्न है। यहाँ पर आप देख लो, दोनों को मैंने जो कंपैरिजन किया है यहाँ पर आप देख सकते हो इसका रिटर्न। एसआरएफ का रिटर्न इसीलिए यहाँ कम दिखा रहा है क्योंकि इसका लिस्टिंग और भी पहले से हुआ था। ये बीएससी के अकॉर्डिंग का ये डेटा है। तो करती क्या है रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, इन शॉर्ट ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ में हमको देखने को मिलेगा ये जो रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज कंपनी है इसका ईयर ऑन सेल्स का डेटा जो आपको 2012 से हमें देखने को मिल रहा है 1600 करोड़, फिर यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर 15 में 2500 से 2100 आया, फिर थोड़ा वोलेटाइल चला, फिर 2018 के बाद तो इस कंपनी का बहुत ही हालत खराब हो गया, 1200 700 500 इतना कम सेल्स होने लगा इस कंपनी का। इस कंपनी के क्लाइंट्स बहुत ही अच्छे हैं। आपको मैं जो इस वीडियो के बाद अगर आप चाहो तो इसका लिंक मैंने दिया हुआ है इस डिटेल वीडियो का इसके डिस्क्रिप्शन पे, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप देखो कि इस साल थोड़ी सी रिकवरी आ रही है पिछले साल के मुकाबले में सेल्स में, और प्रॉफिट में भी हमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है 28 करोड़ से 69 करोड़ का। लेकिन इससे पहले पास्ट में काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल डेटा रहा है, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख सकते हो, जो कि पिछले 2 सालों से अभी जाकर के थोड़ा सा ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। इसीलिए अभी आप देखोगे कि इसका जो ईपीएस है वो 2.33 बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, बीच में तो जीरो भी हो गया था। तो ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल आपको बता देता हूँ कि ये जो है कंपनी वो विनाइल फ्लोरिंग करती है, और उसी के साथ साथ रिलेटेड प्रोडक्ट से उनका बिजनेस है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कंपनी का विनाइल फ्लोरिंग, सिंथेटिक लेदर, फिर लग्जरी विनाइल टाइल, ऐसे टाइप के कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट में ये डाइवर्सिफाइड है। होम डेकोर सेगमेंट में भी इस कंपनी का प्रेजेंस देखने को मिलता है। तो इंडस्ट्रीज में जो विनाइल फ्लोरिंग होती है वो सभी में इसका यूजेज ज़्यादा है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। फिर हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस, इन सब में भी इनका काम किया हुआ है। इनके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ में टाटा ग्रुप, फिर कई सारे और पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज भी हैं यहाँ पे। तो इसके सब्सिडरीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्लाइंट्स बेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये भी आपको देखने को मिलेगा आप अगर इसके डिटेल वीडियो को चेकआउट करोगे। तो ये कंपनी मात्र केवल 5,000 करोड़ की कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो थोड़ा वॉलेटिलिटी तो रहेगी इसमें, लेकिन एक खास बात ये देखने को मिलेगा कि काफ़ी समय से स्टॉक फ्लैट चला है एक बड़ा रिटर्न देने के बाद। तो इसीलिए ये जो डेटा है सीएजीआर का और सेल्स का वो कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आगे देखिए, यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स ने काफ़ी समय से अपनी हिस्सेदारी को इंक्रीज किया है, अभी 58% में है, और पब्लिक से माल निकला है और एफआईआईज ने थोड़ा एक्यूमुलेशन किया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि डीआईआईज में, एलआईसीज में एक बड़ी शेयर होल्डर देखने को मिलती है डीआईआईज की तरफ से। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, आप चाहो तो इसे स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो कि काफ़ी समय से स्टॉक जो था वो फ्लैट चल रहा था, इस वजह से जो सीएजीआर का डेटा है और रिटर्न्स का डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा लो हमें देखने को मिल रहा है, सिंगल डिजिट सीएजीआर में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट्स भी इसका कुछ ऐसा ही वॉलेटाइल हमें देखने को मिल रहा था। तो मेरे पास भी ये कंपनी है, मैं ये डिस्क्लेमर के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सपोर्ट के पास जब आई थी ये कंपनी 110 रुपये के आसपास यहाँ जब चल रही थी, तब मैंने इसे खरीदा था। मैंने उस वीडियो में
बताया भी था आपके सामने में, वो भी मैंने आपको एक्सपोज किया था उसके बारे में भी। तो ये कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग नज़र आती है, तो आप इसे स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी में आप मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है केमिसिंथ, जो कि बहुत ही माइक्रो कैप से भी माइक्रो कैप कंपनी है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि नैनो कैप से भी छोटी कंपनी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो करंट प्राइस है आप इससे धोखा खाने वाले हो, क्योंकि ये कंपनी जो है वो 20 रुपए की एक्चुअली में है ही नहीं। तो आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप इसका बिजनेस मॉडल जान लो। इन सिंपल देखा जाए तो ये कस्टम मैन्युफैक्चरिंग है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है एग्रोकेमिकल का, लीडिंग एग्रोकेमिकल फार्मास्यूटिकल स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज का, जो कि इसका एनुअल रिपोर्ट में ऐसा हमें देखने को मिला है। इसका मैंने भी डिटेल वीडियो बनाया है, इसके वेबसाइट पे मैंने आपको स्टडी करवाया है उस कंपनी के बारे में। चाहो तो आप इसके बाद डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो आगे देखने को मिलेगा कि ये कंपनी का जो कंपैरिजन है वो केमिकल सेक्टर्स के साथ किया गया है, उन्हीं के पीयर्स के साथ। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ऑन ईयर बेसिस में इसका जो सेल्स है वो काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। एक 6 करोड़ की कंपनी से और कितना उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा है ये 20 करोड़ भी। कभी ऑर्डर्स ज़्यादा मिलते हैं तो कभी कम ऑर्डर्स मिलते हैं, फिर भी देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीच में 1 करोड़ 17 लाख, फिर 1 करोड़ 31, फिर 3 लाख के ऊपर गया, फिर 2.5 लाख के ऊपर, फिर इस साल जो है इस फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलेगा कि सिर्फ 56 लाख का प्रॉफिट है। तो फिर भी कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल है। यहाँ पर आपको स्टॉक प्राइस का सीजीआर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी कभी कभार ट्रेड भी नहीं करती है। बहुत ही अलग टाइप का इसका कंपनी का स्टोरी है। खैर जो भी हो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि रिजर्व है 8 करोड़ का, जो कि इसका मार्केट कैप से भी ज़्यादा है, लेकिन बोरोइंग्स उससे भी ज़्यादा देखने को मिलता है 13 करोड़ का। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं ये बताऊंगा आपको कि जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास मैक्सिमम स्टेक तो यहाँ देखने को मिल ही रहा है, जो कि काफ़ी समय से अनचेंज्ड है। यहाँ पर आपको पब्लिक में देखने को मिलेगा। ये कंपनी इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लगी ना, क्योंकि आप देखो यहाँ पर यूपीएल लिमिटेड, यहाँ पर इसके पब्लिक में शेयर होल्डर्स में दिखाई देते हैं, और ये एसआरएफ लिमिटेड और यूपीएल लिमिटेड, ये दोनों ही कंपनी जो है ये इसमें हिस्सेदारी रखती है। तो इससे मुझे इंटरेस्ट आया इस कंपनी में। मैंने इसके बारे में भी दिखाया है उस वीडियो में, आप चाहो तो चेकआउट कर लेना। तो यूपीएल लिमिटेड जो है ये वही यूपीएल लिमिटेड और एसआरएफ लिमिटेड है, जो कि हमारे शेयर मार्केट में भी लिस्टेड है। कोशिश तो मैं भी करता हूँ बाइंग करने का इस कंपनी का, लेकिन ये कंपनी का जो जो डेटा है वो ट्रेड ही नहीं होता है, जो शेयर्स है वो ट्रेड ही नहीं होता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सीधा सीधा 20% माइनस, यानी कि 100% जीरो, कंपनी का कोई शेयर प्राइस ही नहीं है। तो बहुत ही अनोखी कंपनी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी केमिकल सेक्टर्स में इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाला है इन फ्यूचर। तो ऐसा हो सकता है कि इससे और भी ज़्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो इसीलिए ये मेरे रडार पर है। एक छोटी कंपनी मैंने रडार पर अपने रखी है। बाकी भी कई अच्छे सारे कंपनीज लिस्टेड है, लेकिन ये थोड़ी अनोखी कंपनी है जिसमें यूपीएल एसआरएफ का भी ऑर्डर्स ये कंपनी फुलफिल करती है, और भी कई सारे इसके क्लाइंट्स हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। चाहे तो आप इसे बिल्कुल अपने रडार पर, वॉच लिस्ट पर रख सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि आपको देखने को मिलेगा कि ऑफ मार्केट में इसका डेटा जो है हमें देखने को मिलता है कि शेयर्स जो है वो ट्रेड होते रहते हैं। तो प्रोमोटर्स पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं कि पब्लिक के लिए ये यहाँ पर ट्रेड होती ही नहीं है कंपनी, तो इसे डीलिस्ट करवा देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है जब कोई कंपनी पर आप इंटरेस्टेड हो और उसका शेयर आपको मिले ना, क्योंकि शेयर बाजार में हमें अलग अलग टाइप के बिजनेसेस मिलते हैं। ये बिजनेसेस को बेचने और खरीदने का मार्केट है, तो जो भी इंटरेस्टेड हो उन्हें ये चीज़ मिलना चाहिए। मैनेजमेंट को इसमें कोई डिसीजन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आएंगे अब नेक्स्ट कंपनी के ऊपर में। तो नेक्स्ट कंपनी जो है उसका नाम है फोकस लाइटिंग एंड फिक्सचर्स। ये कंपनी में भी मैंने बहुत पहले कवर किया था। तो यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस वर्टिकल्स हमें देखने को मिलता है वो रिटेलिंग इंडस्ट्रीज, ऑफिसेस, होम लाइटिंग, हॉस्पिटैलिटी लाइटिंग, लाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हमें देखने को मिलता है। ये कई सारे इसके लाइटिंग सिस्टम्स हैं, उसके नाम दिया गया है ट्रिमलेस, फिर सरफेस ट्रैक। तो इसका जो रेवेन्यू है वो बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से आता है, यानी कि बनाती भी है और लाइटिंग सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है कंपनी। यहाँ पर इसके क्लाइंट्स बेस आपको देखने को मिलेगा कि ये BMW, अरविंद, ड्यून, आइकिया, रिलायंस, टाटा मोटर्स, मर्सिडीज बेंज और अदर्स में। अगर आप इसके कंपनी के वेबसाइट में मैंने आपको स्टडी करवाया था, तो आप जा करके यहाँ वहाँ देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पे कि कई सारे वर्ल्ड क्लास क्लाइंट्स हैं, जो कि और भी बार्स, रेस्टोरेंट्स, मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम्स, वैसे एरियाज में भी इनका जो लाइटिंग सॉल्यूशंस इसने प्रोवाइड किया है। तो कंपनी का जो 80 to 90% ऑफ द क्लाइंट्स जो है वो रिपीटेडली इन्हें ही ऑर्डर्स देते हैं। तो इस हिसाब से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपने क्लाइंट्स डाइवर्सिफिकेशन से मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। साथ ही साथ बैंक ऑफ अमेरिका का जो कॉर्पोरेट टावर है उसका भी, उसमें भी इसने लाइटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया है। तो कंपनी की कई सारी अन्य सब्सिडियरीज भी आपको देखने को मिल रही है इस वक्त स्क्रीन पर, आप देख सकते हो। तो जब मैंने कवर किया था इस कंपनी को, उस समय ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी थी, लगभग 600 करोड़ के आसपास की इसका मार्केट कैप था। अभी जस्ट ये माइक्रो कैप से स्मॉल कैप पर एंट्री की है। अभी करंट प्राइस आपको देखने को मिलेगा कि ऑल टाइम हाई के आसपास ही ये चल रहा है। अभी आगे देखते हैं इसका जो आपको देखने को ये मिलेगा कि
इसका जो ईयर ऑन ईयर सेल्स डेटा है उसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है लास्ट 5 सालों में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंट फाइनेंशियल ईयर में 182 करोड़ का इसने अब तक सेल्स कर चुका है, और इसी साल ये भी देखने को मिलेगा कि अब तक इसी करंट फाइनेंशियल ईयर में इसने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स भी अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड प्रॉफिट्स भी दर्ज किया है। तो काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कंपनी देखने को मिल रही है। लेकिन इतना ही नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि CAGR भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है, फिर प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, तो कंपनी के क्लाइंट्स भी अच्छे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि रिजर्व भी काफ़ी कंफर्टेबल है 78 करोड़ का, और बोरोइंग्स मात्र केवल ये दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ का है, जो कि नेग्लिजिबल आप मान सकते हो इसके कंपैरिजन के अकॉर्डिंग। अभी आपको देखने को ये मिलेगा कि फंडामेंटल्स तो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये मुझे एक सरप्राइजिंग चीज़ लगा कि जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो सीधा सीधा 72% से सीधा सीधा 56%, यानी कि इतना बड़ा सेल ऑफ प्रोमोटर्स ने अपने कंपनी का किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि ऐसे कंपनीज में एक्चुअल देखा जाए तो एफ आई आईज भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं, और साथ ही साथ DIIs भी यहाँ पर है, लेकिन पिछले क्वार्टर ही उन्होंने एग्जिट कर लिया है अपने क्वांटिटी को। तो यहाँ पर जो भी पब्लिक इन्वेस्टेड है वो प्रोमोटर्स को और इस कंपनी का जो बिजनेस है यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, और इसके जो क्लाइंट्स है इन्हीं डेटास को देख करके इनमें इन्वेस्टेड रहना पसंद करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब प्रोमोटर इतना बड़ा सेल ऑफ करते हैं, देखिए सीधा सीधा पब्लिक को ऑफलोड किया गया जो भी प्रोमोटर ने अपना माल बेचा है पिछले क्वार्टर में, तो आपको क्या नहीं लगता कि सेबी का ऐसा रूल आना चाहिए, जब इतना बड़ा सेल ऑफ कोई प्रोमोटर करते हैं तो इसका पब्लिक में इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी मैंने एक वीडियो बनाया था इसके बारे में, जिसमें 3 कंपनीज थे जिसमें प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग कम किया है। पहला ये था, दूसरा एक कंपनी है एक हार्डविन इंडिया, वो भी काफ़ी अच्छा कंपनी है, और तीसरा फूड्स एंड इंस। ये तीनों कंपनी को भी मैंने कवर किया था। तो वो वीडियो में भी तीनों का तीनों जो शेयर है, यानी कि इस वीडियो में भी जो मैं आपको जो भी शेयर्स बता रहा हूँ, सभी के सभी जो लेवल्स में मैंने जब जो भी आपको शेयर्स बताए थे वो अभी उससे ऊपर के ही लेवल पे ट्रेड कर रहे थे। लेकिन ये माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनीज हैं, तो इसमें ये ज़्यादा जानना जरूरी होता है कि अंदर अंदर इसका डेटा क्या चल रहा है। इसीलिए ये मैं वीडियो बनाया हूँ, ताकि आप वेल इन्फॉर्म रह करके कंपनीज के अंदर तक जाकर इन्वेस्टेड रहो, सिर्फ और सिर्फ शेयर प्राइस के मूवमेंट से इंटरेस्टेड मत रहो। तो नेक्स्ट आएंगे अगले कंपनी के ऊपर में। तो ऐसा इसलिए मैंने बोला क्योंकि आप नेक्स्ट कंपनी में जाने से पहले देख लो, ये जो कंपनी का जो प्राइस परफॉर्मेंस जो चल रहा है ना, वो काफ़ी अच्छा स्टेबल अप ट्रेंड में चल रहा था। लेकिन जैसे ही कंपनी में जो प्रोमोटर्स ने सेल ऑफ किया, उसके बाद बहुत ही बड़ा डिक्लाइन आया था इस कंपनी में, लगभग 25% से 30% का डिक्लाइन आया था। उसके बाद फिर कंपनी रिकवर कर रही है। तो ये भी रिस्क है इसमें। मुझे तो लगा कि ये कंपनी और भी ज़्यादा डिस्काउंट पे आ सकती थी, लेकिन फिर कंपनी अच्छा रिकवरी मोड पर अभी देखने को मिल रही है। तो आपको प्रोमोटर्स की एक्टिविटी पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है इन कंपनीज के ऊपर में। तो आएंगे अब नेक्स्ट कंपनी में। तो अगली कंपनी का नाम है फूड्स एंड इंस। इस कंपनी ने भी मुझे बहुत परेशान करके रखा है। ये कंपनी जो है वो करती क्या है, वो बेसिकली देख लो। ये कंपनी जो स्टार्ट हुई थी 1967 में, इसका बिजनेस है प्रोसेसिंग फ्रूट पल्प्स, कॉन्सेंट्रेट, स्प्रे ड्राइड फ्रूट, वेजिटेबल पाउडर्स, फिर फ्रोजन वेजिटेबल्स और स्नैक्स और मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है इसी से आता है। लेकिन ये कंपनी मेरे रडार पर इसलिए आई क्योंकि ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्रोसेसर और एक्सपोर्टर है प्रोसेस फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट यानी कंपनी का बहुत ही अच्छा मार्केट कैप्चर हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी करती है, लेकिन मार्केट कैप मात्र केवल 984 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ये अभी भी माइक्रो कैप कंपनी है। बीच में स्मॉल कैप में इसका एंट्री हुआ था, 1000 के ऊपर इसका मार्केट कैप किया था, फिर अभी थोड़ा सा करेक्शन आया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 207 से 184 पे ट्रेड कर रहा है। अब आगे आपको देखने को ये मिलेगा कि ये कंपनी जो है, इसे PLI स्कीम का, फूड सेक्टर का जो PLI स्कीम मिला था, जो कि इसका मैंने जो पहले वीडियो बनाया था, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। इन शॉर्ट में यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि इसका उससे बहुत ही अच्छा फायदा मिल रहा है। इस कंपनी में का जो डेटा है, सेल्स का डेटा है, वो उसके बाद काफ़ी अच्छा इंप्रूव होने लगा। यहाँ पर आप देखो काफ़ी रेंज बाउंड चल रहा था। जब इसे मिलने लगा PLI स्कीम फूड सेक्टर का और इसका एक्सपोर्ट का डेटा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा, तो यहाँ पर इसका सेल्स में कितनी अच्छी तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 371 से 632, फिर 996, तो काफ़ी अच्छा OPM भी मेंटेन हो रहा है कंपनी का। अभी आपको देखने को मिला है कि ये एक एडजस्टमेंट था अदर इनकम का। अभी आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट 3 सालों में काफ़ी अच्छा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इससे पहले कंपनी का डेटा प्रॉफिट का कुछ खास समय देखने को नहीं मिलता था, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से PLI स्कीम मिल रही है इसे। तो अभी आपको ये देख लो कि 5 सालों में स्टॉक प्राइस का जो डेटा है वो 26% का देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ अभी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का इन फ्यूचर और भी ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ये बताना चाहूँगा आपको कि ये कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है, वो लगातार हर क्वार्टर प्रोमोटर जो है वो अपनी हिस्सेदारी बेचते जा रहे हैं। जब कंपनी का जो प्रॉफिट का जो डेटा था वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था, उस समय कंपनी के प्रोमोटर्स
अपने क्वांटिटी को होल्ड करते थे, अपने होल्डिंग्स को, लेकिन अब सब कुछ जब अच्छा चल रहा है तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रोमोटर्स अपने क्वांटिटी को बेचकर पब्लिक को ऑफलोड करते जा रहे हैं। इस वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ। वरना मेरे पास ये कंपनी काफ़ी पहले के लेवल से मैंने लिया हुआ है, 65 के लेवल से मेरे पास ये कंपनी है। ऑलमोस्ट 3x मेरे पास रिटर्न्स आने वाले हैं, मतलब कि मिल चुके हैं मुझे। तो यही एक छोटा सा मुझे रिस्क देखने को मिलता है। खास करके मुझे और एक डेटा ये देख करके मुझे इंटरेस्ट आया था कि डीमार्ट के जो मालिक है आर.के. दमानी सर, उनके पास भी ये इसका स्टेक था। अभी 1% से शायद नीचे हो चुका है उनका स्टेक, इसलिए वो पब्लिकली अवेलेबल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अंदर अंदर उनके पास 1% के नीचे क्वांटिटी हो सकती है, 1% के अंडर में उनके पास क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन कंपनी को अच्छा फायदा मिल रहा है। कंपनी काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में देखने को मिल रही है। बेसिकली ये कंपनी मेरे पास बहुत पहले के लेवल से मैंने इसमें खरीदारी करके रखा है, जबकि ये चैनल मैंने बनाया भी नहीं था। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाया था तो उससे, उस लेवल से अगर देखा जाए तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर अभी के समय में ट्रेड कर रही है कंपनी, आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कंपनी है फूड्स एंड इंस। थोड़ा सा प्रोमोटर्स के होल्डिंग जो है उसमें इशू आते हुए देखने को मिल रहा है। ओवरऑल प्राइस और इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग जो ये हम देख सकते हैं कि ये कंपनी का काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में इसका प्राइस मूव होते हुए दिख रहा है और देखने को हमें मिलता है। और कैंसलिंग इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, इन्वेस्टिंग प्रोसीजर है। इसे आप चाहो तो आप स्टडी करना। अगर ये आपने जान लिया, ऐसी कंपनीज को आपको फाइंड करने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बस सिर्फ और सिर्फ प्रोमोटर्स का एक थोड़ा सा मुझे लोचा लग रहा है इस कंपनी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोमोटर का जो डेटा है वो लगातार डिक्लाइन होते जा रहा है, 45% से अब 28% का ही देखने को मिला है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को बेच नहीं सकते हैं, लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा कि लगातार जो है इसमें प्लेज होल्डिंग में हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन कंपनी में प्लेज भी है, कंपनी का प्रोमोटर्स लगातार हर क्वार्टर एग्जिट करते जा रहे हैं। तो ये थोड़ा रिस्की फैक्टर लगता है। इसीलिए माइक्रो कैप कंपनीज को एटलीस्ट हर एक महीना में, एक हफ्ते में एक शेड्यूल बनाना चाहिए। अगर आप उनमें इंटरेस्टेड रहते हो तो इनमें ऐसे ट्रैकिंग करते रहना चाहिए, और खास करके हर क्वार्टरली रिजल्ट्स और उसका डेटा को भी चेकआउट करते रहना चाहिए, प्रोमोटर्स का डेटा को भी। अब आएंगे लास्ट कंपनी के ऊपर में। तो कंपनी का नाम है, आपको यहाँ देखने को मिलेगा, शीतल कूल प्रोडक्ट्स, जो कि 419 के शेयर प्राइस पे इस वक्त ट्रेड कर रही है। लास्ट इसका ट्रेडिंग प्राइस यही था। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल ये है कि ये मिल्क प्रोडक्ट्स, नमकीन, बेकरी, आइसक्रीम जैसे कुछ प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, और फ्रोजन फूड्स और भी कई सारे बेकरी प्रोडक्ट्स इनमें हमें देखने को मिलता है। इनके सेगमेंट वाइज काफ़ी ज़्यादा इनका डाइवर्सिफाइड फूड सेक्टर में इनका प्रेजेंस देखने को मिलता है। कंपनी का इंस्पायरिंग जर्नी है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि शीतल पान शॉप एक छोटे से दुकान से ये कंपनी एक कॉर्पोरेट बिजनेस बनी है। हालांकि ये कंपनी का मार्केट कैप अभी भी 440 करोड़ का एक माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन पास्ट हमें रिटर्न्स देखने को मिला है। अभी एक छोटा सा करेक्शन चल रहा है यहाँ पे 717 से 419, मतलब कि बड़ा करेक्शन है। इसका कारण बताता हूँ आपको, इसमें जरा भी रिस्क नहीं लगेगा ये देख करके, क्योंकि आप देखो यहाँ पर आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये कंपनी का जो मानता हूँ ये एक चीज़ की लास्ट क्वार्टर में, अगर आप मैं क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊंगा आपको, तो जून 2023 के पहले जो मार्च 2023 का डेटा था, उससे पहले विंटर्स चल रहे थे, उसके वजह से कंपनी का जो फ्लैट डेटा आया है। लेकिन समर्स, मार्च, मतलब कि मार्च के महीने के बाद जो समर्स का जो सीजन आया, उसके बाद ऑन क्वार्टर इसका सेल्स अच्छा हुआ है जून के क्वार्टर में। तो उसके हिसाब से इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, 8 करोड़ से एबव हमें देखने को मिला तब। और इन अभी आप ये देखो कि ईयर ऑन ईयर्स का जो सेल्स का डेटा है वो अब इस वक्त रिकॉर्ड हाइस पर चल रहा है। थोड़ा बहुत पिछले समय में स्टेबल और वोलेटाइल था ये कंपनी, लेकिन इस कंपनी का आप देखोगे, जो मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको लिंक दिया है, अगर आप इसका वीडियो को चेकआउट करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये कंपनी को का एंडिंग में वीडियो का मैंने ये भी दिखाया कि कंपनी एक्सपोर्ट करती है। यूएस एफडीए, फूड्स एंड ड्रग्स अथॉरिटी रेगुलेशंस का इसे सर्टिफिकेशन मिला है कि ये एक्सपोर्ट करती है यूरोप जैसे कंट्रीज में भी। तो इतनी छोटी कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। तो ये भी फ्रोजन फूड, मिल्क, बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे कैटेगरीज में कंज्यूमर फूड वाले सेगमेंट में काम कर रही है। आपको देखने को ये इंटरेस्टिंग मिलेगा कि ईपीएस 0.65 से 20 रुपीज़ के ऊपर बढ़ते हुए देखने को मिला। कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया। थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया कंपनी ने, फिर छोटा सा कोविड का एक झटका लगा, उसके बाद आपको देखने को मिला है कि लगातार कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। तो आपको इसका प्रॉफिट ग्रोथ और सीएजीआर भी लास्ट 3 सालों का काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे कि पिछले वाले कंपनीज में तो प्रोमोटर निकल रहे थे, लेकिन इस कंपनी में प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को लगातार बढ़ाया है। आपको यहाँ पर देखने को ये मिलेगा। एफआईआईज अभी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही छोटी कंपनीज है, और डीआईआईज भी नहीं है इसमें, और पब्लिक के पास एक छोटा सा, बाकी सारा कंपनी का स्टेक जो है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा देखने को मिल रहा है। अब आएंगे शेयर प्राइस के मूवमेंट के बारे में, इसका जान लेंगे।
तो आपको इसका ऑल टाइम रिटर्न जो है वो 375% का देखने को मिलता है। इससे पहले ये 500 के भी ऊपर था, लेकिन फिलहाल एक अच्छा खासा इसमें करेक्शन चलते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि ये ज़्यादा समय के लिए नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये माइक्रो कैप कंपनी है तो 35% इसके लिए कुछ भी नहीं है। ये चाहे तो 50-60% भी आराम से क्रैश हो सकती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपको ये फ्लैट लाइन देखने को भले ही मिल रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पर देखो तो एक समय था कि 50% से भी इसमें ज़्यादा फॉल आया था। लेकिन ये कंपनी का ऐसा ही है कि ग्रोथ फेस में तो ये कंपनी है ही, अपने आप को एक्सपैंड करती जा रही है, एक्सपोर्ट भी करती है अपने प्रोडक्ट्स को। लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि विंटर्स के कारण इसका थोड़ा डिमांड कम हो जाता है, क्योंकि इस कंपनी में ये जो सेक्टर जो है इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी देखने को मिलेगा कि ईयर ऑन ईयर जो है इसका प्रॉफिट ऑन सेल्स का जो डेटा है आपको ये देखने को मिलेगा कि वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इस हिसाब से अच्छा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द मतलब कि प्रोमोटर्स के पास इसका स्टेक देखने को मिलता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी देखने को मिल रही है। तो अभी अच्छे खासे डिस्काउंट में भी है, तो आप अपना डिसीजन अपना स्टडी करके लेना। तो आपने देखा कि जो भी कंपनीज को मैंने आज डिस्कस किया, भले ही उनका प्राइस परफॉर्मेंस आपको मेरे बताए हुए लेवल से ऊपर देखने को मिला है, अगर आप वीडियोस को चेकआउट करेंगे तो ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मेरे चैनल में उस समय में सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स बहुत ही कम थे, लेकिन आपने अंदर देखा कि कितना 19-20 चलता है इन सभी माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में। ये सिर्फ प्राइस परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो तो उसमें स्टडी भी करते रहना बहुत जरूरी है, ट्रैक भी करते रहना जरूरी है, क्योंकि वेल इन्फॉर्म्ड जब आप रहोगे तभी आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे, वही आपको एक अच्छी इन्वेस्टर बनने में मदद करेगा। तो जिन भी किसी कंपनीज में आप इन्वेस्टेड हो या फिर इंटरेस्टेड हो, उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो। और भी कई सारे कंपनीज को मैंने डिस्कस किया जो कि अपने जहां से मैंने डिस्कस किया वो काफ़ी ऊपरी लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे कंपनीज के वीडियोस में लाता रहूँगा, फिर टाइम टू टाइम आपको स्टडी भी करवाता रहूँगा इनके बारे में। तो आपको अगर देखना होगा इन सभी कंपनीज का वीडियो, तो एक बार फिर से बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के सबका लिंक चेक कर सकते हो। मैंने उसमें डिटेल स्टडी करवाया है आपको, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए दिस इज एसजेके द मार्केट एक्सप्लोरर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।